नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। ज्ञान विज्ञान योग, इस अध्याय के पिछले वीडियो में हमने समझ लिया भगवान हमारे ऊपर कैसे कृपा वर्षाव करते रहते हैं। भगवान ने खुद बोल दिया है कि जब भी मैं सृष्टि में आता हूँ तो जैसी मानव की रचना होती है देह की, वैसे ही मेरी भी होती है। जैसा मानव व्यवहार करता है वैसा ही मैं करता हूँ। लेकिन अलग सी बात कौन सी होती है, उसके बारे में भी भगवान ने बता दिया है। तो वो बताते हुए भगवान ने अपनी अलग सी विशेषता बताई है कि जहाँ व्यक्ति की श्रद्धा दृढ़ होती है उस रूप में मैं उसको फलित अर्पण करता हूँ। मतलब अगर मेरी श्री गणेश जी के प्रति श्रद्धा है दृढ़, तो गणेश जी के माध्यम से साक्षात परमात्मा भगवान मुझे जो भी मेरी मांग है वो पूरी कर देते हैं, ताकि मेरी श्रद्धा और दृढ़ हो जाए, मैं और सकारात्मक तरीके से भगवत भक्ति में समर्पण में लीन रहूं। तो भगवान ही यही काम करते हैं। जिसकी जहाँ पर श्रद्धा, यो यो यां तनुम भक्तम श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम एव विदधाम्यहम्। खुद भगवान ने बता दिया है, अरे मैं ही तो हूँ सब करने वाला। चाहे देवी पर श्रद्धा रखो या श्री गणेश जी पे रखो या श्री शिव जी के प्रति रखो या श्री राम के प्रति रखो, ये सब जो देवी देवताएं हैं ना, वो मेरे ही कारण चैतन्य रूप से आकांक्षाएं पूरी करने के लिए सृष्टि में अवतीर्ण हुए हैं। तो ये तो हमने समझ लिया। अब और भगवान की विशेषता क्या बताई है खुद भगवान ने इस अध्याय में, वो भी जानने के लिए उत्सुक है ना हम। तो ये मूर्ति स्वरूप या ये श्रद्धेय स्थान के प्रति जितनी भी श्रद्धा हम अर्पित करें, तो भी भगवान ने बोल दिया है कि धीरे धीरे पता चल जाता है कि उनकी भी कोई एक सीमा होती है। उस सीमा लांघ कर वो हमें पूर्णतया तृप्ति समाधान नहीं दे पाते। तब हमें फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि श्री गणेश जी की मूर्ति के प्रति तो मेरी श्रद्धा है, लेकिन श्री गणेश जी को ये सब देने के लिए ये सब कौन करता है, इसके पीछे कौन है, तो इस सृष्टि का रचयिता कौन है, इसके बारे में जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो भगवान खुद बोलते हैं, अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। सो संत साधु पुरुष जो भी व्यक्ति है वो जानते हैं कि जो देव स्वरूप सृष्टि में हमारे लिए स्थापित हुए हैं वो भी सीमा के अंदर ही काम कर सकते हैं। तो कोई भी सीमा जिसकी नहीं है, ऐसा व्यापक परमात्मा, उससे मिलने की, उसे जानने की जिज्ञासा जब बढ़ जाती है तब उसके बारे में और जानना ज़रूरी होता है। तो भगवान खुद के बारे में और बता रहे हैं। क्या बताया है भगवान ने खुद के बारे में, अगले श्लोक पढ़ेंगे
तो पता चलेगा। तो चलो पहले श्लोक सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर समझ लेते हैं कि उसमें भगवान ने अलग सी कौन सी बात कही है। सुनते हैं श्लोक। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञै च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 7मोऽध्यायः। श्लोक तो सुन लिया आपने। पहले ही श्लोक में भगवान ने खुद बता दिया है कि जब भी मैं सृष्टि में अवतरित होता हूँ तो मेरी क्षमताएं जैसी की वैसी ही है। मैं परमात्मा ही हूँ, लेकिन होता क्या है, मैं भी योग माया से समावृत रहता हूँ। मैं भी प्रकृति का आवरण ओढ़ लेता हूँ ताकि मेरी परमात्मा ये पहचान छिप जाती है। और मूढ़ः अयम, ना समझ हम सारे मानव हैं ना, तो इस सृष्टि में ना समझ मानव होने के कारण हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि ये परमात्मा ही है जो ऐसे अवतरित हुए हैं। तो पहले श्लोक में भगवान ने वही बोल दिया, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्ययम अनुत्तमम, ऐसी जो मेरी विशेषताएं हैं वो सामान्य व्यक्ति जान ही नहीं सकती, क्योंकि जिज्ञासा वैसी की वैसी रहती है। हम भी भगवान को सृष्टि में अवतरित होने पर मानव ही समझने लगते हैं, तो हमसे अलग कुछ उसमें विशेषताएं होगी ये पता ही नहीं हमें चलता, क्योंकि योग माया समावृतः। अगले श्लोक में भगवान ने खुद बोल दिया है कि मैं ही तो ये किमया कर देता हूँ, पता ना चले और मानव ढूंढता रहे। ये स्थिति का आनंद मैं भी उठाता रहता हूँ। इसीलिए तो मैं जब भी ज़रूरत पड़े मैं सृष्टि में अवतीर्ण हो जाता हूँ। क्यों अवतीर्ण हो सकता हूँ? क्योंकि अगले श्लोक में बता दिया खुद भगवान ने, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हम नहीं जानते कि हमारे सानिध्य में जो है, संपर्क में जो है, उसमें भी भगवान है, वहीं भगवान है, ये हम नहीं जान सकते। लेकिन अवतीर्ण होने पर भगवान तो सृष्टि का पूर्व रहस्य, वर्तमान
और भविष्य में धर्म की स्थिति कैसी होनी है, शाश्वतता कैसे स्थिर रहेगी या ना रहेगी, इसके बारे में भगवान तो जानते हैं। अवतीर्ण होने पर भी, योग माया समावृता होने पर भी वो ये सब मालूम कर सकते हैं, उनको सब पता रहता है। तो यही तो अंतर है हम में और मानव जैसे दिखने वाले भगवान में। तो ये अंतर क्यों हो जाता है? अगर भगवान भी हमारे जैसे प्रकृति के आवरण ओढ़ लेते हैं तो हम क्यों नहीं ऐसा भविष्य वर्तमान भूत क्यों नहीं जान सकते? अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा, हमें आकांक्षाएं घेर लेती है। ये जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है ना, ये हमें ऐसे भूल भुलैया में फंसा लेते हैं कि अनेकानेक इच्छाएं मन में जहन में पनपने लगती है और बस ये इच्छा पूरी कब हो, इसी विचार का द्वंद्व हमें पकड़ के जकड़ के रख लेता है। तो बस लोभ मोह कामना इसके चक्कर में फंसकर हम खुद में रहने वाले भगवान को भी नहीं पहचान सकते, तो सृष्टि में हर जगह व्यापक रूप से समाये हुए भगवान को कैसे जान सकेंगे? क्योंकि अपनी कामना कब पूरी हो, अगली कामना जो लाइन में खड़ी है वो कब पूरी हो जाए, ऐसी सोच में हम रहते हैं। लेकिन जो भक्त है, जो श्रद्धा सुमन अर्पित करके समर्पित होने के लिए खुद को तैयार किए हुए हैं, ऐसे सज्जन साधु संत महात्मा ये शांतवंतगतम पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। तो अभी जिनका वर्णन किया वो साधु बैरागी संत महात्मा और श्रद्धा युक्त समर्पित जीवन व्यतीत करने वाले मानव भी अंतगतम पापें, उनकी अस्वस्थता लय हो जाती है। मन और बुद्धि तृप्ति से पूरा का पूरा भर जाता है। और मानव होने पर कर्म तो करना अटल है, तीसरे अध्याय में बता दिया है। लेकिन उनके कर्म कैसे होते हैं? सकारात्मक सोच रख के दृढ़ व्रती बनकर जो ध्येय निश्चित किया है, समाज कल्याण का, विश्व कल्याण का जो ध्येय निश्चित किया होता है, उसी में वो तल्लीन होकर कर्म करने के लिए जुट जाते हैं। तो ये भेद मानव और भगवान जो सृष्टि में अवतीर्ण है, उनके बीच की कड़ी जो है ना, ये गुरु संत महात्मा विभूति ही है। तो इसीलिए हम गुरु श्रद्धा पूर्वक जो बताएं उस मार्ग पर चलते रहते हैं। तो ऐसे चलते रहने वालों के लिए अगले श्लोक में बता दिया है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तत्विदुः। वो क्या जान सकते हैं? जरा मरण मतलब क्या? क्या वो अजरामर हो जाएंगे? नहीं, मानव है, नश्वर है, तो विनाश तो अटल है। तो जरा मरण मोक्षाय मतलब क्या है? यही तो भगवान ने बोल दिया है, जो हमें समझ लेना चाहिए। तो जरा कब आती है? जब हम थक जाते हैं। पहले मन से जरा प्रवेश कर लेती हैं, फिर शरीर के माध्यम से वो आचरण करते वक्त प्रकट होती है। तो जरा पहले मन में ठान लेती है, जहन में फिट हो जाती है। तो जरा का मतलब है थक जाना, पीछे हटना। मरण मतलब दिल बैठ जाना, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, आत्मविश्वास ही उत्पन्न नहीं होना, इसको जरा मरण बोलते हैं।
तो ऐसे जरा मरण से मुक्ति चाहिए, मोक्षाय। हर किसी को मुक्ति चाहिए होती है, उसके लिए तो प्रयास करने। यतन्ति, जो भी व्यक्ति ऐसे जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, ध्येय में ऐसे समर्पित वृत्ति से जुड़ जाते हैं कि मरण हो ही नहीं सकता, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, जैसे कि अनेकानेक संत महात्मे। तो ये क्यों हो सकता है? ये मार्ग उनके लिए खुला कैसे जाता है? क्योंकि वो जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं? तद ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म की विधि विधान, ये सब वो जान सकते हैं। और प्रयाण काल आने पर, मतलब नश्वर देह है तो प्रत्यक्ष नश्वरता छूनी ही है देह को। तो ये प्रयाण काल जब भी आएगा तब भी वे तृप्तता से अपने ध्येय लक्ष्य रहने पर भी अंतिम प्रवास कर सकते हैं, तृप्तता से समाधानी होकर। प्रयाण काले पिचमान्ते विदुर्युक्त चेतसः, क्योंकि ध्येय विचार में ही वो तल्लीन रहते हैं, तो साक्षात भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं कि ये ध्येय पूर्ति के लिए जितना भी बन सके हो सके आपने कर लिया है। तो वो तृप्तता प्रयाण काल आने पर उस व्यक्ति को सान्निध्य में रहती है, छू लेती है, ताकि तृप्तता से अंतिम क्षण स्वीकार कर सके। तो ये 7वां अध्याय जीवन से अंतिम क्षण तक का प्रवास भगवान के सान्निध्य में प्रकृति के रहते हुए कैसे हो सकता है, इसके बारे में ज्ञान भी कराता है और विज्ञान भी समझाता है। तो इसीलिए अध्याय का नाम ही है ज्ञान विज्ञान योग। अब ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, ये सारे शब्द अंतिम 2 श्लोक में भगवान ने बोल दिया है। तो स्वाभाविक है अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये सविस्तर से विस्तार पूर्वक मैं जानना चाहता हूँ। तो इसके बारे में कौन बता सकता है? खुद भगवान ही बता देंगे। तो आगे चलकर अर्जुन खुद अपनी जिज्ञासा भगवान के सामने प्रकट करता है, या ठीक है अंतकाल में तृप्ति प्राप्त कराना मेरा ध्येय है, इतना ही जानकर कर्म में लीन हो जाता है। देखते हैं, लेकिन उसके लिए अगले अध्याय की ओर हमें चलना पड़ेगा। पहले अगले अध्याय में क्या क्या श्लोक है, वर्णन क्या है, ये जान लेंगे, फिर उसका विवरण सुन लेंगे। तो अब हम प्रस्थान कर रहे हैं 8वें अध्याय की ओर। तो पहले सुने इस अध्याय के श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 8मोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतै च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णन्तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यै चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्लोक तो सुन लिया आपने। अब अर्जुन की जिज्ञासा अर्जुन कैसे प्रकट करता है देखो। पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न ही प्रश्न पूछ लिए हैं। किं तत् ब्रह्म, क्योंकि भगवान ने 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में बता दिया कि वो व्यक्ति जो जरा मरण मोक्षाय अथक प्रयास करती रहती हैं, वो व्यक्ति तत् ब्रह्म जान सकती है, अध्यात्म जान सकती है। तो अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से पूछ लिया तत् ब्रह्म क्या है, किं तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किं कर्म, और ये सब बता कौन सकता है? पुरुषोत्तम। तो साक्षात कृष्ण को पुरुषोत्तम से अर्जुन ने ये प्रश्न कर दिए। और क्या प्रश्न कर दिए? अधिभूताय च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अधिभूत, अधिदैव, ये भी शब्द का प्रयोग 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कर दिया। तो इसके बारे में भी अर्जुन कुछ और जानना चाहता है। तो ये तो पहला श्लोक हो गया। दूसरे श्लोक में अर्जुन ने फिर पूछ लिया अधियज्ञ कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन। अरे इस देह में अधियज्ञ कैसे प्रतीत होता है, कैसे चलता रहता है, इसके बारे में भी मुझे जानना है। और दूसरे श्लोक में अंतिम लाइन में अर्जुन ने पूछ लिया प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। भगवान ने बोल दिया है ना, ते विदु युक्त चेतसः। युक्त चेतसः मतलब नियत आत्मभिः, खुद को नियंत्रण में रखते हुए, आत्म अनुशासित, आत्म संयमित होने पर, ध्येय से अखंडित जुड़े रहने पर जब भी अंतिम क्षण आ जाए तो व्यक्ति तृप्तता कैसे महसूस कर सकती है, कैसे परमात्मा की स्पंदने उसको प्रतीत होती है, ये भी अर्जुन ने पूछ लिया है। तो देखो अर्जुन ने कौन कौन से प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा किं तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म क्या है, उसका विवरण आप मुझे बताएं। अगला प्रश्न पूछ लिया किम अध्यात्म, अध्यात्म किसको बोलते हैं। अगला प्रश्न पूछा किं कर्म, कर्म का असली मतलब क्या है। हमें भी तो ये प्रश्न है ना। तो अर्जुन ने अपना प्रतिनिधि होकर ये प्रश्न भगवान को पूछ लिए हैं। तो 6 प्रश्न हो गए। ब्रह्म के बारे में अर्जुन जानना चाहता है, अध्यात्म के बारे में जानना चाहता है, कर्म के बारे में जानना चाहता है, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इसके बारे में भी अर्जुन जानना चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण अर्जुन जानना चाहता है कि ये तो सब आप बता ही देंगे, लेकिन अंतिम काल में आत्म संयमित रहने पर आप कैसे प्रतीत होगे, क्योंकि अंतिम क्षण कौन सा है ये किसी को नहीं पता। अगर अंतिम क्षण में हमारे मन में कोई इच्छा, आस उत्पन्न हो जाए, कोई द्वंद्व हमको जकड़ ले, या काम क्रोध की पीड़ा में हम तरसते हैं,
तो आपको कैसे जान सकते हैं? तो ये भी प्रश्न अर्जुन ने पूछ लिया है। कितने सुंदर प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं ना हमारी ओर से। तो चलो भगवान इनके बारे में क्या बताते हैं, सुनना तो चाहिए। तो तीसरा श्लोक, श्री भगवानुवाच। तुरंत भगवान ने उत्तर देना शुरू कर दिया है। क्या बोलते हैं भगवान? बस 2 श्लोक में भगवान ने भी उत्तर दे दिया। चलो तुम प्रश्न पूछ लिए 2 श्लोक में, मैं भी 2 श्लोक में उत्तर देता हूँ। तो ब्रह्म के बारे में भगवान ने क्या बोल दिया? अक्षरम ब्रह्म परमम। परमम मतलब सर्वश्रेष्ठ जो है, लेकिन सृष्टि में जो भी है नश्वर है। ब्रह्म क्या है? अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता, जो नश्वर नहीं है, जो शाश्वत है लेकिन सृष्टि में ही स्पंदित होता रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म है। इसीलिए तो सृष्टि का चलन वलन अव्याहत रूप से होता आया है। तो जो कुछ भी ऐसी शक्ति है, जो कुछ भी ऐसी स्पंदने हैं जो अव्याहत रूप से सृष्टि का सुचारू चलन वलन रहे, इसलिए कर्म करती आई है, वो स्पंदने ब्रह्म, श्रेष्ठतम ब्रह्म कहलाती है। तो अगर वो स्पंदने हैं तो उनका एहसास हो सकता है, ऐसे बाह्य चर्म चक्षु को तो वो नहीं दिखाई देगी, इसलिए उसको अक्षर बोल दिया है। तो ब्रह्म किसे कहना चाहिए, ब्रह्म कैसे जानना चाहिए, ब्रह्म का एहसास कैसे कर लेना है, इसके बारे में भगवान ने बोल दिया अक्षरम ब्रह्म परमम। अब अध्यात्म की बारी है। स्वभावोऽध्यात्म उच्यते, बोला जाता है। हम मानव के बारे में बोलते हुए सहज ही स्वभाव शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे नहीं नहीं बारा, इसका स्वभाव ही ऐसा है, छोड़ दो, वो नहीं बदल सकता, बोलते हैं ना ऐसा। तो ये स्वभाव तैयार कैसे होता है? जैसे कि हाथ पैर, उनका विकसन हम देख सकते हैं, आँखों की शक्ति देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कान, जिह्वा, हर अवयव के बारे में हम पूरी तरह से विज्ञान का सहारा लेकर जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये स्वभाव के बारे में जाने तो कैसा जाने? मन के बारे में जैसे जान नहीं सकते, वैसे ही ये स्वभाव के बारे में जाने तो कैसा जाने? भाव मतलब ये त्रिगुण जो है, ये त्रिगुणों का प्रकृति के साथ रहना हमारे मन में भाव उत्पन्न करता आया है। तो ये त्रिगुण जो है वो बाह्य सृष्टि से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जुड़ जाते हैं और अलग अलग भाव लहरें मन में स्पंदित होने लगती है। बार बार जो लहरें मन में स्पंदित होती है और स्थायी रूप से मन में स्थान प्राप्त करा लेती हैं, उसको बोलते हैं स्वभाव। क्योंकि जो स्पंदने एक व्यक्ति में उत्पन्न हो, बाह्य सृष्टि से लगाव उत्पन्न होने पर वही स्पंदने दूसरे व्यक्ति के मन में नहीं होती ना। समझो एक ही चित्र हम देख रहे हैं, 5 लोग हैं और एक साथ एक ही चित्र देख रहे हैं, तो क्या होता है? जो एक व्यक्ति उस चित्र में ढूंढती है, जो चित्र की विशेषता एक व्यक्ति को नज़र में समा जाती है या मन में उत्पन्न होती है, क्या वही विशेषता दूसरी व्यक्ति को भी फील होती है? नहीं। ये फील होना उसी चित्र के बारे में एक साथ देखते हुए भी अलग अलग होता है। वो क्यों होता है? हर एक का स्वभाव दृष्टि के माध्यम से चित्र के बारे में एक प्रतिबिंब उत्पन्न कर लेता है। तो जैसा जिसका स्वभाव, उसको वही
प्रतिबिंबित सृष्टि में होता है। तो ये स्वभाव अब पहचान गए ना, स्वभाव क्या है? तो हर एक का स्वभाव अलग होता है और उस स्वभाव के अनुसार उस व्यक्ति का वर्तन, कर्म जुड़ा होता है, प्रतिबिंबित होता है। तो ये जो स्वभाव है वो कर्म के माध्यम से जाना जाता है, इसलिए उसको अध्यात्म बोलते हैं। आत्म से जुड़ा होता है, क्योंकि आत्म सम्मान बोलते हैं ना हम शब्द। ये जो आत्मा है ना, वो बाह्य चराचर सृष्टि में व्यक्ति के माध्यम से ही प्रतिबिंबित होता है। तो स्वभाव मतलब अध्यात्म। अब प्रश्न पूछा है कर्म के बारे में, तो कर्म के बारे में भगवान ने बोल दिया, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता। अगर भाव शब्द, स्वभाव भाव शब्द आ ही गया है तो कर्म भी भाव से ही जोड़ा जाता है। लेकिन स्व का भाव मतलब सातत्यपूर्ण एक मन की धारणा, बुद्धि की स्मृति के साथ जुड़ते हुए जो धृति है, वो धृति के अनुसार जो धारणा स्थिर होती है उसको स्वभाव बोलते हैं। और वो स्वभाव कर्म में प्रतिबिंबित होता रहता है। लेकिन कर्म किसे बोलते हैं? जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम आचरण करते हैं, पानी पीते हैं, खाते हैं, वो आराम करते हैं, किसी के साथ घूमने जाते हैं, गपशप करते हैं, तो इसको हम कर्म तो नहीं बोलते। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी है, हर एक अपने अपने तरीके से बिताते हैं। तो कर्म ये संज्ञा अलग सा कौन सा भाव उत्पन्न करती है, कौन सा अलग सा अर्थ कर्म शब्द से हमें जानना चाहिए, इसके बारे में भगवान ने बता दिया। कर्म उसी को कहते हैं जो भूत भाव उद्भव करहा। भूत मतलब प्राणी मात्र, मतलब हम सब, हर एक के मन में, बुद्धि में भाव, अभी हमने समझ लिया, स्पंदने जो सृष्टि से जुड़ी हुई ताकत से मन में उत्पन्न होती है, तो उसको भाव बोलते हैं। त्रिगुणों के प्रभाव से वो उत्पन्न होती रहती है। तो भूत भाव समझ गए। अब उद्भव, छठे अध्याय में हम उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम अवसादयेत श्लोक सुन लिया है ना। अगर भूल गए हो तो फिर से वो वीडियो देख लेना। उद्धरेत मतलब ऊपर उठना, विकास की ओर चलते बनना। लिफ्ट को उद्वाहक बोलते हैं ना, जो ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी खिसक के लाती है। लेकिन कर्म किसको कहते हैं? जो उद्भाव कर रहा, जो हमारा स्वभाव है वो आचरण के माध्यम से पूरी तरह से प्रतिबिंबित होता है, तब उसको कर्म बोलते हैं। चाहे वो अच्छा कर्म हो, चाहे वो समाज को हानि पहुंचाने वाला कर्म हो, या व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाला कर्म भी हो सकता है। तो हानि पहुंचाने वाला जो कर्म है उसको उद्भव करा कैसे बोलेंगे? जो प्रगति पथ पर ले जाए उसे उद्भव बोलेंगे ना। तो जो गुण सद्गुण बनकर मुझे और प्रेरित करते रहेंगे उसको उद्भव करा बोला जाता है। तो ऐसे हर व्यक्ति से जब उद्भव करा आचरण प्रतिबिंबित होता है स्वभाव का, तो उसे कर्म बोला जाता है। तो सत्कर्म दुष्कर्म बोलते हैं ना हम। तो सत्कर्म कैसे जाने? जो आचरण, जो कर्म करने पर हमें स्वस्थता, तृप्तता, समाधान का भाव दीर्घ काल तक मन में पनपता रहता है, तो उसको हम सत्कर्म बोलते हैं। है ना ऐसा ही? दुष्कर्म किसे बोलते हैं? जो हमारे मन में, जहन में अस्वस्थता दीर्घ काल तक
रेंगती रहती हैं तो ऐसा कर्म हानि ही पहुंचाएगा ना, दृढ़ व्रति नहीं बनाएगा हमें। तो ऐसे कर्म को दुष्कर्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ भगवान ने जो बोल दिया है वो उद्भव करहा, मतलब प्रगति की ओर ले जाने वाला, स्वस्थता की ओर ले जाने वाला जो भी कर्म है, जो भी आचरण है, जो भी कृति है, उसको कर्म यह संज्ञा दी हुई है। तो 3 प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ब्रह्म मतलब क्या, समझ गए। स्वभाव मतलब क्या, समझ गए। कर्म मतलब क्या, समझ गए। अब और बाकी 3 प्रश्न बचे हैं। अधिभूत मतलब क्या, अधिदैव उसका क्या मतलब, अधियज्ञ बनकर देह में कैसे चलता रहता है। तो ये 3 प्रश्नों के बारे में अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया। अधिभूतं क्षरो भाव, फिर से भाव शब्द आ गया। त्रिगुणों का प्रभाव जो है वो कायम स्वरूपी नहीं रहता। इसीलिए दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, छठे अध्याय में भगवान ने बोल दिया है व्यक्ति त्रिगुणातीत हो सकती है। त्रिगुणों से परे होना व्यक्ति के लिए संभव है। इसलिए अधिभूत क्या है, जो इस भावों के चपेटे में, चंगुल में फंस जाते हैं, वो क्षर है, वो नश्वर है। तो ये त्रिगुणों का प्रभाव जब भी होता है तो जो महसूस होता है, जो आचरण से प्रतिबिंबित होता है, जो प्रकृति के माध्यम से हमें छू जाता है, उसको बोला है अधिभूत। तो कोई भी विकार उत्पन्न होते हैं शरीर में, तो वो क्यों होते हैं, अधिभूत त्रिगुणों के प्रभाव के माध्यम से ये विकार हम में बस जाते हैं, अपना स्थान स्थिर कर लेते हैं। तो इसको अधिभूत कहते हैं। अब अधिदैव क्या है, अरे मेरे भाग ही फूट गए, बोलते हैं ये मेरा नसीब ही ऐसा है रे, वगैरह बातें हम करते हैं ना। तो ये नसीब, मेरे भाग, ये भाग क्या है, ये सब भगवान बोलते हैं पुरुषश्च अधिदैवतम। पुरुष मतलब सामर्थ्य पूर्ण व्यवहार जो आज तक हम करते आए हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने बोल दिया है जन्म और मरण ये चक्र है, मृत्यु के बाद जन्म होना अटल है। क्योंकि मृत्यु होने तक जो भी हम कर्म करते रहते हैं उसके फलित अपने आप तैयार हो जाते हैं। सबके सब फलित उसी जन्म में नहीं ना हम पा सकते। कुछ फलित ऐसे होते हैं कि उनको पाने के लिए बहुत राह देखनी पड़ती है। तो ये शायद कर्म इस जन्म में हम कर चुके हैं, अगले जन्म में उसका फलित हमें भुगतना है, चाहे भला हो या बुरा, कुछ भी हो सकता है। जैसा कर्म जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म हम कर चुके हैं वैसा ही तो फलित तैयार होना है। तो हम मिरेकल बोलते हैं ना। कुछ व्यक्तियों को ऐसा होता है कि इस जन्म में बार बार दुखों का ही सामना करना पड़ता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्ट लेके आए हैं, ऐसा हम बोलते हैं। तो वो गॉड गिफ्ट नहीं होता। पिछले कर्म में, पिछले जन्म में उसने जो भी कर्म किए हैं उसका फलित अब उसको मिल रहा है। सामर्थ्य पुरुष। तो ये फलित जो भी इस जन्म में मुझे प्राप्त होने वाले हैं वो मेरे ही पिछले जन्म के सामर्थ्य से जो कर्म किए गए हैं उसका परिणाम है। इसलिए उसको शब्द बोला है पुरुष। तो देह के माध्यम से ही ये दैव हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सामर्थ्य होना जरूरी है
कि अगर मुझे दुखों का सामना करना पड़े तो भी कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगा, ताकि इस जन्म में सहन करने पर फिर मुझे अगले जन्म में और ज्यादा सामर्थ्य और ज्यादा तेज प्राप्त हो सकेगा, अगर मैं इन दुखों पर मात कर सकूं। और अगर गॉड गिफ्ट जिसे बोलते हैं व्यावहारिक भाषा में, वैसा कुछ अच्छा ही पूरे जन्म में प्रतीत होता है, तो भी ये समझ लेना चाहिए कि ये पिछले जन्म में जो मैंने किया उसका फलित है। इस जन्म में खाली वही फलित मुझे महसूस होता रहता है, लेकिन इस जन्म में मैं जो भी करूं, अगले जन्म के लिए फलित तैयार होना है। तो ये सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इस जन्म में मुझे अच्छा ही मिल रहा है तो भी पैर जमीन पे होने चाहिए। अहंकार भाव में आकर अधिकार में कर्म करते नहीं रहना चाहिए। विनम्रता से स्वीकार करते हुए दृढ़ व्रती बनकर कर्म करते रहना चाहिए। इसको ही तो अधियज्ञ बोलते हैं, तीसरे अध्याय में बोला है ना। तो यज्ञ स्वरूप करते कर्म करते रहना मतलब देह का उपयोग समर्पित भाव से आचरण में तल्लीन होकर समाज और व्यक्ति के हित के लिए करते रहना चाहिए। बस तो बोल दिया भगवान ने, अधियज्ञो हमें भात्र देहे देह वृतांवर। देह वृतांवर ये विशेषण अर्जुन को बताया है कि जो देह धारण करने वाली जो भी व्यक्ति है उनमें वर मतलब श्रेष्ठ तुम हो अर्जुन, क्योंकि ये जिज्ञासा तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई है और तुमने इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की है। तो तुम कौन हो? देह वृतांवर। तो चलो मैं बता देता हूँ तुमको अधियज्ञ कहाँ पे है इस देह में। अरे मैं खुद ही तो प्रेरणा देने के लिए इस देह में आत्मा बनकर, चैतन्य बनकर, ऊर्जा बनकर हर समय जैसे जैसे हम ऊर्जा खर्चित कर जाएं, व्यतीत करते हैं, तो यज्ञ ही होता है ना। अच्छे कर्म के लिए अगर ऊर्जा का उपयोग करें तो और ऊर्जा प्राप्त हो जाती है ना ऐसे ही। और गलत काम के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो हम धीरे धीरे अवनति की ओर अपने आप चल पड़ते हैं। तो भगवान ने बोल दिया अधियज्ञ ये महसूस करने वाले की बात, महसूस करने वाली बात है। ये ऐसे कोई भी व्यक्ति बाहरी रूप से नहीं देख सकता। हर व्यक्ति को अपना एहसास अधियज्ञ का खुद हो जाता है। तो अधियज्ञ के बारे में भी बता दिया। अब आगे चलकर जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा है, प्रयाण काले च नेयः असि, आपको मैं कैसे महसूस कर सकूंगा, जान सकूंगा, जहन में समा सकूंगा। कब? प्रयाण काले, अंत काल तक आप ही मुझसे कैसे जुड़े होगे, ये कैसे प्रतीत हो सकता है? तो अगले श्लोक में भगवान ने वो भी बता दिया, उत्तर बता दिया। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। संत मीराबाई का भजन है। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। स्वामी, इस देह का स्वामी कौन है? ये जो चैतन्य है, ये जो ऊर्जा है, जो देह के कण कण में समाई हुई है, जो देह को अथक प्रयास करने के लिए, दृढ़ व्रती बनकर कार्य करने के लिए ऊर्जा
दे सकती है। यही तो आत्मा है। उसका एहसास अंतकाल में भी मुझे होना चाहिए। जो भी देवता के बारे में मुझे जीवन भर श्रद्धा महसूस होती है, उसी रूप में आप उस वक्त भी सामने आते रहना। सिर्फ सामने नहीं आना, मुझ में समा जाना। तो अंतकाले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। देह तो नश्वर है, उसको कलेवर बोलते हैं। तो कलेवर तो यहीं छूटना है, सृष्टि में रहना है। लेकिन उसमें जो ऊर्जा है, जो चैतन्य है, वो इतना शुभ्र धवल होना चाहिए, इतना शुद्ध पुनीत होना चाहिए कि वो उसमें ही समा जाए। मामेव स्मरन, मुझे पुनीत होना है, मुझे शुद्ध रूप में समाना है, समा जाना है। ये भाव अगर अंतकाल में भी व्यक्ति में पनपता रहे, तब अपने आप एहसास मेरा मिल जाएगा। अगले लाइन में बताइए, प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अरे बिल्कुल मन में शंकित तो होना ही नहीं है। ऐसा जब व्यक्ति हर कर्म करते वक्त जिसके प्रति कर्म रुजू करती है ना, अर्पित करती है ना, उसमें जब मेरा ही एहसास पाने लगती है, तो अंतकाल कभी आए, कब आएगा पता नहीं, जब भी आए तो मेरा ही एहसास उससे हो जाएगा। खुद भगवान हमें गारंटी, आजकल का शब्द है ना, तो खुद भगवान ने ये गारंटी दे रखी है, यह प्रयाति। लेकिन इसके लिए प्रयाति अथक परिश्रम करने पड़े। द्वंद्व में अगर हम फंस जाएं, कोई कामना हमारे मन में अखंड पनपती रहे, तो उस कामना से ही हम जुड़ जाएंगे, लिप्त हो जाएंगे। तो ये भगवान का एहसास अंतकाल में नहीं पा सकेंगे। तो ये कामनाएं मुझे ना जकड़ ले, कोई लोभ मोह मुझे फंसा ना ले, इसके लिए क्या करना चाहिए? अगले श्लोक में भगवान ने बोल दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। बिल्कुल शंकित न रहना। अरे जब भी, सर्वेषु कालेषु, हर क्षण, बस तुम्हें क्या करना है? माम अनुस्मर युध्य च। जो भी कर्म मुझे करना है वो उसी की इच्छा से, वो उसी के लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ, इस भाव से करते रहना है। अगर इस भाव से करते रहोगे तो अगर कोई इच्छा मन में ठान लेना चाहे भी, अगर कोई लोभ मोह जकड़ने आए भी, तो युद्ध करने के लिए तुम सक्षम बन जाओगे, क्योंकि हर क्षण मेरा एहसास तुम पाते रहोगे। मय्यर्पित मनो बुद्धिर, मन में और जहन में, बुद्धि में अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे ही संभालोगे कर्म आचरते वक्त, कर्म करते वक्त, तो उस कर्म में भी मैं ही नजर आने लगूंगा। बाकी इच्छा आकांक्षाएं सब कहीं की ना रहेगी। इसलिए युद्ध तो करना चाहिए। भगवान ने कभी भी बोला नहीं है कि चलो सामने करो, सैन्य खड़ा है उससे युद्ध करो, नहीं बोला है। खुद से युद्ध करना चाहिए। किसके लिए? कोई इच्छा, कोई अपेक्षा, कोई आकांक्षा, कोई लोभ मोह मुझे जकड़ ना ले। जो दृढ़व्रति बनकर मैं ध्येय समर्पित जीवन बिताना चाहता हूँ, वहीं हर क्षण बस मेरी कामना रहे। इसलिए युद्ध करते रहना चाहिए। इसलिए माम अनुस्मर, ये क्षमता मुझ में है, इसका एहसास प्राप्त करा लेना चाहिए। तो ये आसानी से हो सकेगा क्या? नहीं हो सकेगा। इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में बता दिया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भटक जा सकते हो, रास्ता भूल सकते हो, कभी भी मोड़ आ सकता है,
कि जहाँ से तुम इच्छा मार्ग पर चल निकलोगे। लेकिन याद रखना, अभ्यास योग युक्तेन, सातत्यपूर्ण लगन से, ध्येय से जुटकर जब काम करते रहोगे ना, तो बस परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्था अनुचिंतयन अनुचिंतयन। बार बार ध्येय के बारे में ही हम भारतवर्ष के भारतवासी कितने भाग्यवान हैं जो हमारे भारतीयों का नेता बनकर अभी काम कर रहे हैं गेले 10 वर्षों से। वो नेता ऐसा ही है ना, इस सब वर्णन का ही तो प्रतीक है ना। सोच लो, जान लेने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि हर भारतीय यही मानेगा। किनके मन में उनके बारे में द्वेष हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी क्या बोले, वो मैं नींव का पत्थर मान दूंगा। मजबूत मुझे और होने के लिए ऐसा विरोध भी होते रहना चाहिए। ये जो व्यापकता है ना, ये युद्ध से ही आती है। इसलिए मां मनुस्मर युद्ध च, ये 2 श्लोक जो है ना, वो हमारे जीवनाधार बन सकते हैं, बनने चाहिए। तो परमं पुरुषं दिव्य बोला है, तो ये जो दिव्य अलौकिक ऐसा श्रेष्ठतम सामर्थ्य है, उसकी प्रचिति कैसे मिलेगी? पुरुष मतलब सामर्थ्य, कोई व्यक्ति नहीं है। ये सामर्थ्य है जो स्पंदनों के माध्यम से हमें परिचित होता है, अवगत होता है। तो ये सामर्थ्य कैसे प्रचिति दे सकता है खुद की? अगले श्लोक में हमें वो भी खुद भगवान ने बता दिया है। क्या श्लोक है अगला? कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमसो मां ज्योतिर्गमय। उपनिषदों में ये प्रार्थना है। हम भी प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अज्ञान से मैं भरा हुआ हूँ, अज्ञान से लिपटा हुआ हूँ, और मुझे ज्ञान की ओर प्रवास करना है, ज्ञान की ओर मुझे जाना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अज्ञान में नहीं रहना है। ज्योति स्वरूप तेजोमय ऊर्जा चैतन्य, उसका एहसास मुझे चाहिए। तो वो कैसे हो? इसलिए मुझे प्रयास भी करने हैं और प्रवास भी करना है। तो ये जो चैतन्य है उसके बारे में विशेषताएं बता दी है कवि। जो जानने की बात है, ये चैतन्य कहाँ पढ़ने को नहीं मिलने वाला, ये खुद को एहसास दिलाएगा। चैतन्य जब महसूस होगा तो खुद को एहसास उसका हो जाएगा। तो कवि पुराणम, कब से है ये? जब से सृष्टि उत्पन्न की है ब्रह्मा ने, तब से ये मतलब शाश्वत है, सनातन है। अनुशासितारो, वो स्वयं अपने आप प्रकट होने वाले हैं। अनुशासन किसे बोलते हैं? खुद का निर्णय करने से पहले नियमों के अधीन होना, कौन से नियमों का अवलंबन करना चाहिए ये जान लेना, इसको अनुशासन बोलते हैं ना। हर कर्म के लिए इस प्रकार से नियम अलग अलग होते हैं, लेकिन वो नियम समझकर उसके अनुसार वो कर्म करते रहना, इसको अनुशासित होना बोलते हैं। तो ये भगवान जो है वो खुद अनुशासितारम है, वो खुद अनुशासन ही व्यवहार में प्रतीत कराते हैं। तो कविम है, पुराणम है, अनुशासितारम है। अणोहो अणियांसम अनुस्मरेद्यः, वो स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, जब जैसा चाहो वो प्रकट हो सकते हैं। तो इनकी ये विशेषता है अनुस्मरेद्यः। सातत्य से हमें ये विशेषताएं ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी हम ऊर्जा की प्राप्ति मांगते हैं
ऊर्जा की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो ये विशेषताएं ध्यान में रखनी चाहिए। सूक्ष्म रूप से भी वो चैतन्य, वो पुरुष, वो सामर्थ्य हमको प्रतीत हो सकता है। आगे चलकर क्या बोला है? सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप, अचिन्त्य रूप। बाह्य सृष्टि हमें विविध आकारों में फंसा लेती है और हम बाह्य आकार से ही जुड़े रहते हैं। तो भगवान की विशेषता क्या है? ये अलौकिक परम पुरुष की विशेषता क्या है? ये विशेषता है कि वो अचिंत्य रूप है। रूप मतलब बाह्य आकार, वो अचिंत्य है। जैसा भी चिंतन करो वैसा आकार हम उसको दे सकते हैं। पानी का रंग कौन सा, पानी का आकार कौन सा है ना, वैसे ही आगे चलकर बोला है आदित्य वर्णन तमसः परस्तात्। तमस मतलब अज्ञान, अंधकार, तो तम से परे लेकर जाने वाला कहाँ? आदित्य वर्णन। आदित्य कैसा प्रतीक है? आदित्य वो प्रतीक है जो उसमें जो ऊर्जा समाई हुई है वो ऊर्जा हर दम वितरित करता रहता है, संक्रमित करता रहता है किरणों के माध्यम से। और कैसे? समभाव से, समता से, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, सबको समान रूप से ये आदित्य अपने पास जो भी ऊर्जा है वो वितरित करता रहता है। तो इतनी सारी ऊर्जा आदित्य के पास आती कैसे है? तो देखो सूरज क्या करता रहता है? खुद के चक्कर लगाता है, खुद भ्रमण करता रहता है ना। तो भ्रमण करने से गतिमानता आती है, गतिमानता आती है तो ऊर्जा अपने आप संक्रमित हो जाती है। तो गतिमानता का संदेश ये आदित्य हमें दे देता है। ये आदित्य हमें समानता से सर्वसमावेशक बनने का संदेश देता है। तो तुम इस आदित्य के रूप में ये मेरा दिव्य परम पुरुष प्रतीत कर सकते हो। आगे चलकर भगवान ने बोला है ऐसे बाह्य सृष्टि से जुड़े रहकर कर्म आचरते वक्त तुम्हें मेरा एहसास नहीं होगा। उसके लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? अगले श्लोक में बता दिया है। क्या बता दिया है भगवान ने? आदित्य वर्णन तमसः परस्तात्। अगर ऐसी स्थिति चाहते हो तो उसके लिए भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। योग साधना करनी पड़ेगी जो पहले ही भगवान ने कैसी करनी है इसके बारे में बता दिया है। 6ठे अध्याय में हमने वो सब सुन दिया है। फिर से एक बार भगवान ने बोल दिया है। इस तरह से तल्लीनता से, एकाग्रता से जब तुम अपने काम में लगन से जुट जाओगे तभी ये मेरा एहसास पा सकोगे, तभी ये मेरी स्पंदने तुम महसूस कर सकोगे। जिन्होंने भी ये स्पंदने महसूस की है उनके बारे में अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। पूरी तरह से संग्रहेण, पूरी तरह से प्रवक्षे, देख सकते हैं। देखना मतलब चर्म दृष्टि से नहीं, अंतर्चक्षु से प्रतीत करना, एहसास प्राप्त करा लेना। कौन कर सकते हैं? यत् अक्षरम वेद विदो वदन्ति। वेदों में महर्षियों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने जो सातत्यपूर्ण तपस्या करके काम क्रोध मोह लोभ मत सब विकार को परे करके जिन्होंने ये एहसास प्राप्त कर लिया है उसका वर्णन अनायास ही
स्तवन रूप से उन्होंने वेदों में कर दिया है। तो वेदविद जानने वाले व्यक्ति इसका एहसास, ये चैतन्य का एहसास प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य चरंती, चरंती मतलब व्यवहार करना। सृष्टि में है, अगर शरीर प्राप्त हुआ है तो व्यावहारिक रूप से भी वर्तन होना चाहिए। लेकिन वो वर्तन कैसा होना चाहिए? अखंड ध्यास इसी का हो, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की प्रतीक्षा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा। ब्रह्म मतलब पूर्ण ऊर्जा का एहसास। तो वो पाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऊर्जा है कितनी है किसी को पता? ढूंढ लो। मेरे पास जितनी भी ऊर्जा है, उस पूरी ऊर्जा का एहसास तभी हो सकता है जब ये नश्वर कलेवर रहता ही नहीं है। तो वो ध्यास, वो जिज्ञासा मुझे अथक परिश्रम करके कायम करनी है, और व्यावहारिक रूप से तल्लीन होकर कर्म करते करते ही ये पूर्ण ऊर्जा का प्रत्यय मुझे मिलने वाला। प्रयाण काले ज्ञेयः, नियत आत्म भी होना मतलब ऐसा व्यवहार करना ताकि उसका एहसास अपने आप मिल जाए। तो चलो हम भी संकल्पित होते हैं, हम भी इसी तरह से संस्करण मन और बुद्धि पे करके प्रयास करते रहेंगे, ताकि समर्पित वृत्ति से कर्म करने पर ही प्रयाण काले हमें भी उसकी पहचान, उसका एहसास मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं संपन्न करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर तो आप करते ही होंगे। और एक बात, अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, और बेल आइकॉन क्लिक करना ताकि अगले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।